नमस्कार। हम राजनीतिक भूगोल के विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजनीतिक भूगोल के विकास को विभिन्न विद्वानों के कालक्रमानुसार हमने इसको 5 भागों में बांटा था, जो मुख्यतया निम्न थे: शास्त्रीय काल, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी काल, 20वीं शताब्दी का प्रथम विश्व युद्ध का काल, 20वीं शताब्दी के 2 विश्व युद्धों के मध्य का काल, और 5वां था 20वीं शताब्दी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का काल। आज हम 20वीं शताब्दी के 2 विश्व युद्धों के मध्य के काल का अध्ययन करेंगे। इनमें से जिनका योगदान था मुख्यतया कार्ल होशोफर और निकोलस जे स्पाइकमैन। कार्ल होशोफर के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया। आज हम निकोलस जे स्पाइकमैन में राजनीतिक भूगोल के बारे में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। निकोलस जे स्पाइकमैन, इन्होंने मैकेंडर की हृदय स्थल परिकल्पना का खंडन परिधीय स्थल परिकल्पना से किया। स्पाइकमैन ने राष्ट्र शक्ति एवं विदेश नीति की दृष्टि से विश्व में राज्य की स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक माना। इनके अनुसार हृदय स्थल की तुलना में परिधीय स्थल अति महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक अंग्रेजी में स्टेटमेंट दिया: हु कंट्रोल द ड्रीमलैंड रूल्स यूरेशिया। हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। ये इनका स्पाइकमैन का वाक्य था, जो हिंदी रूपांतर इस तरीके है: जो परिधीय स्थल खंड पर नियंत्रण करता है वही यूरेशिया पर शासन करेगा। जो यूरेशिया पर शासन करेगा वही विश्व नियति को नियंत्रित करेगा। वस्तु तो है, स्पाइकमैन के विचार राष्ट्र शक्ति दृष्टिकोण पर आधारित हैं। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र हित को ध्यान में रखने के कारण भू राजनीतिक भी थे। रेडियल से लगाकर स्पाइकमैन के विचार राष्ट्र शक्ति पर केंद्रित थे। इसी समय इसाया बोमेन, डरवेंट विटलिस ने राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त सैद्धांतिक विचार भी प्रस्तुत किए। जो विकास का 5वां और अंतिम खंड है वो 20वीं शताब्दी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का काल। इस समय में पूर्व स्थापित विचारधारा में परिवर्तन होने लगा तथा विषय संबंधी अनेक सिद्धांत प्रकट हुए। हार्शोन, हरमेन, जॉनटन, गोटमैन, विगर्ट आदि विद्वानों ने विषय के अध्ययन संबंधी सैद्धांतिक विचारों की विवेचना गहन रूप में प्रस्तुत की। पर्यावरण का भूगोल। मूडी, गोटमैन व स्प्राउट ने राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में राजनीतिक घटनाओं पर पर्यावरण प्रभाव को भी रेखांकित किया। ग्लोबीय संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ग्लोबीय संबंधों का भू राजनीतिक अध्ययन ईस्ट डिसेवरस्की, हालमिनिंग, ईस्ट एवं हुजन आदि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सीमाओं का अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्वी सीमा, राजधानी, कोड, क्षेत्र आदि का अध्ययन बोगस, कॉर्निश, स्पेट आदि ने प्रस्तुत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जोन्स, पाउंस, किस्टोफ, जैक्सन, मिंगी, रोलिंग्स, करन, प्रेस्कोट आदि विद्वानों ने राजनीतिक सीमाओं का सैद्धांतिक एवं क्षेत्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया। 1954 से राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन संबंधी अध्ययनों को विशेष स्थान मिलने लगा। प्रेस्कोट, सिगफ्राइड आदि विद्वानों ने अमेरिका में ऐसे विवेचन किए। उपयुक्त सभी कालों में राजनीतिक भूगोल की प्रगति होती रही और वर्तमान में यह विषय भूगोल के अध्ययन का अनिवार्य विषय बन चुका है। इस प्रकार हम राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र और विकास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे के अध्याय में भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स और जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।